गुर्जर समाज के नेता हैं, अगर उनकी अनदेखी हुई या फिर उनको किसी भी तरीके से राजनीति में जो इस समय खास तौर से विधानसभा चुनाव के समय कोई भी पार्टी हो, अगर टिकटों को लेकर के कहीं ना कहीं भेदभाव होता है तो जाहिर सी बात है कि वो इसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई करेंगे। तो तो तमाम जो सर्वेज हो रहे हैं उन सर्वों के लिहाज से अशोक गहलोत जो है बेहतर स्थिति में ज़रूर है। दूसरे नंबर की अगर बात की जाए सचिन पायलट हैं, फिर जो है वसुंधरा राजे हैं और एक दो चेहरे हैं ऐसे जो मुख्यमंत्री रेस में नज़र आते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 25-30 साल में नहीं हुआ इस बार होगा। प्रदेश में वसुंधरा राजे के चेहरे पर जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही थी, फिलहाल उसके संकेत इस वक्त नहीं मिल रहे। जहाँ तक दिया कुमारी की बात है या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत की बात है, राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और ये सवाल इस बार भी हर किसी के मन में उठ रहा है, क्योंकि 2018 में राजस्थान में कांग्रेस ने सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े। पायलट ने जीत भी दिलाई, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ना सिर्फ सीएम पद की दावेदारी को लेकर कांग्रेस खेमे में हलचल तेज है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी, क्योंकि एक तरफ है यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और दूसरी ही तरफ है यहाँ पर जयपुर से महारानी और बीजेपी से सांसद दिया कुमारी और उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी भी यहाँ पर अहम दांवपेच रखती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी। और इसी बीच यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस नेता सचिन पायलट चर्चा का विषय बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अब देखा जाए तो टिकट बंटवारे को लेकर एक बार फिर से दांवपेच यहाँ पर खेल दिया है पायलट ने। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट यहां पर अहम भूमिका में एक बार फिर से नजर आ सकते हैं। दावे तो ये तक किए गए हैं कि सीएम पद की दावेदारी के लिए एक बार फिर से अशोक गहलोत, तो वहीं सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष या फिर यहां पर उन्हें कोई अन्य भूमिका में देखा जा सकता है, क्योंकि CWC में तो उन्हें शामिल कर लिया गया। और ऐसे में देखा जाए तो CWC की बैठकों में वह जमकर हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर ये बातें भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस पार्टी ही आएगी। ऐसे में देखा जाए तो पायलट को लेकर अब यहां पर कुछ दावे किए गए हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो पायलट को लेकर अब यहां पर एक और बड़ा पैच फंस चुका है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर राजस्थान की राजनीति को लेकर विशेषज्ञों का कहना साफ तौर पर रहा है कि सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान को पार्टी के दावों में ही उलझा कर रख दिया है, क्योंकि सचिन पायलट चाहते हैं कि अब युवाओं को यहां पर जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए और महिलाओं को लेकर भी वह खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि यहां पर यही कहा जा रहा है कि सचिन पायलट युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहते हैं, जिससे कि वह चुनाव में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए। और वहीं पार्टी स्तर पर 3 से 4 सर्वे होने के बाद कांग्रेस की लिस्ट फाइनल तक नहीं हो पा रही है। बताया तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस में संगठन, सीएम और प्रभारी स्तर पर 4 सर्वे कराए गए हैं और इन चारों ही सर्वे में अलग अलग चीजें देखने को मिली हैं। ऐसे में यहाँ पर टिकट बंटवारे को लेकर अब यहाँ पर दांवपेच लगातार यहाँ पर फंसता ही जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि 16 अक्टूबर को यहाँ पर चुनावी शंखनाद करती हुई नजर आएगी कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर चुनाव अभियान की शुरुआत करती हुई देखी जाएगी, क्योंकि राजस्थान में अब देखा जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब यहाँ पर मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे, चुनावी शंखनाद की शुरुआत करते हुए देखे जाएंगे। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सचिन पायलट की उन मांगों को पूरा किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि पायलट गुट में ज्यादा से ज्यादा युवा नेता हैं और यहां पर उनके समर्थकों को टिकट मिलना चाहिए, वह ये मांग कई बार कर चुके हैं। अब देखते हैं कि सचिन पायलट आखिरकार क्या कुछ चाहते हैं। न्यूज रूम में बैठे हुए हमारे सहयोगी से जानना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर यह भी कहा गया कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और आज भी उनके मन में वो टीस बरकरार है कि वह मुख्यमंत्री
बनना चाहते थे 2018 में और इसी वजह से 2020 में उनके बगावती तेवर देखने को मिले। वहीं 2022 में हमने देखा सितंबर के महीने में कि कैसे गहलोत सरकार के ही मंत्रियों ने यहां पर मोर्चा खोल दिया, पायलट मुख्यमंत्री ना बन पाए। तो ऐसे में यहां पर अबरार से सवाल रहेगा कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पर सचिन पायलट अब एक और षड्यंत्र रचने की तैयारी में है। अबरार, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना रहेगा? देखिए, सचिन पायलट फिलहाल इस समय ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी हाईकमान के साथ जो है पूरी तरीके से खड़े हैं, लेकिन इतना तय है कि सचिन पायलट ने जिस ढंग से बीते कुछ महीनों में उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश की थी, और ख़ास तौर से जो उनके समर्थन में विधायकों के जो पक्ष सुनने को मिलते हैं, चाहे वो विजय बैंसला के हो या फिर और जो गुजर समाज के कई एमएलए हैं, वो लगातार उनको लेकर के कहीं ना कहीं बात कहते रहे। लेकिन अभी जो हालिया दिनों में स्थिति देखने को मिली है, अखिल भारतीय गुजर समाज के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि जो गुजर समाज के नेता हैं, अगर उनकी अनदेखी हुई या फिर उनको किसी भी तरीके से राजनीति में जो इस समय खास तौर से विधानसभा चुनाव के समय कोई भी पार्टी हो, अगर टिकटों को लेकर के कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो इसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई करेंगे। तो इसका आप समझिए कि गुजर समाज के एक बड़े चेहरे के तौर पर सचिन पायलट राजस्थान में और अलग अलग राज्यों में जाने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के बयानों का असर कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान पर जरूर पड़ेगा, और हो सकता है कि ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो और जानबूझकर के इस तरीके के बयान जो है वो दिलवाए जा रहे हों। तो फिलहाल ये मान करके चलना चाहिए, भले ही चुनाव से पहले कहीं ना कहीं स्थिति जो है यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरीके से जो है अपने कमांड में नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही नतीजे आएंगे, जाहिर सी बात है कि नतीजों के बाद ही सब कुछ तय होता है। पदों को लेकर के जो चिंतन मंथन या फिर पेच जो है वो फंसता नजर आता है, वो नतीजों के बाद आता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो तमाम जो सर्वेज हो रहे हैं, उन सर्वों के लिहाज से अशोक गहलोत जो है बेहतर स्थिति में ज़रूर है। दूसरे नंबर की अगर बात की जाए, सचिन पायलट हैं, फिर जो है वसुंधरा राजे हैं, और एक दो चेहरे हैं ऐसे जो मुख्यमंत्री रेस में नज़र आते हैं, दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें तो अब देखना ये होगा कि अब जो 20-25 दिनों का समय रह गया है, इस समय सीमा के भीतर जो राजनीतिक स्थिति है वो किस तरीके से बदलती है, किस करवट जाती है, और उसके बाद चुनावी नतीजे किस तरीके से आते हैं, कांग्रेस के पक्ष में आती है या भाजपा जो है वो 30 सालों की वो राजनीतिक गणित जो लगातार राजस्थान में देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से रिजल्ट आते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसी बात पर तय हो पाएंगी, और असल खेल जो है नतीजों के बाद ही होगा कि कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री के तौर पर किसे शपथ दिलवाए। आखिरी एक और सवाल रहेगा यहाँ पर बीजेपी को लेकर। बीजेपी में यहाँ पर देखा जाए वसुंधरा राजे को लेकर यही कहा जा रहा है कि उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान यहाँ पर दिया कुमारी को आगे कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। और गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं, सीपी जोशी भी हैं, तो कई ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं सीएम पद की उम्मीदवारी के लिए देखा जा रहा है। कि आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार यहाँ पर दिया कुमारी अगर मैदान में वाकई में उतारी जाती हैं, तो क्या अगर कांग्रेस खेमे की तरफ से सचिन पायलट होते हैं तो आपको यहाँ पर जीत किसकी नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व को लेकर के कोई भी उस तरीके की हलचल अगर हो भी रही है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर अंकुश जो है वो जो आराम से लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रदेश में वसुंधरा राजे के चेहरे पर जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही थी, फिलहाल उसके संकेत इस वक्त नहीं मिल रहे। जहाँ तक दिया कुमारी की बात है या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत की बात है या राजेंद्र सिंह राठौर की बात, ये तमाम ऐसे चेहरे तो भारतीय जनता पार्टी में फोकस कर रही है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, और जाहिर सी बात है कि नतीजे जब आएंगे तो उसके बाद बीजेपी हाईकमान जिस चेहरे को लेकर के फैसला करेगी, जिस चेहरे के साथ जाएगी, कोई भी बगावत उसका करता नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस तरीके की स्थिति या फिर इस तरीके का नाजुक मसला जो है वो कांग्रेस के भीतर बना रहता है या बनने की आशंकाएं जो है वो लगातार देखने को मिलती है। तो कांग्रेस को ये तय करना है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट को आगे करेंगे, नतीजों के बाद अगर उनके पक्ष में आते हैं नतीजे, तो उसके बाद नेताओं का समर्थन, जो खास करके स्थानीय नेता है गुज्जर समाज के जो एमएलए, उनका समर्थन उनको कितना मिलता है। वाकई में देखा जाए तो अब राजस्थान में यहाँ पर ना सिर्फ वसुंधरा राजे, दिया कुमारी को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं, और ऐसे में सचिन पायलट का यहाँ पर एक बार फिर से बगावती तेवर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर उनके तेवर एक बार फिर से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि वक्त के साथ साथ आखिरकार यहाँ पर राजस्थान की सियासत कितना पलटती हुई नजर आती है, क्योंकि अब यहाँ पर सवाल है पार्टी हाईकमान के फैसले का, और यहाँ पर पहली लिस्ट तक जारी नहीं की गई है कांग्रेस खेमे की तरफ से। बता दें आपको कि बीजेपी
बीजेपी की तरफ से 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें वसुंधरा राजे को शामिल नहीं किया गया, लेकिन दिया कुमारी को विद्याधर से मैदान में उतार दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर सवाल यही उठते हैं, क्या सचिन पायलट को अहम जिम्मेदारी मिलेगी? क्या सचिन पायलट किसी भूमिका में नजर आएंगे या फिर नहीं? फिलहाल आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर राजस्थान में सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हैं। आज 5 राज्यों का जो चुनावी शेड्यूल है वो अनाउंस किया है और हम इसका स्वागत करते हैं। जनता उतारू है अपना निर्णय सुनाने के लिए और 23 नवंबर को राजस्थान में वोट पड़ेंगे, उसका हम सब स्वागत करते हैं। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी। इस बात पर पूरा हमको विश्वास है। राहुल जी ने, खड़गे साहब ने, प्रियंका जी लगातार दौरे कर रहे हैं और जो माहौल है, जो फीडबैक हमको मिल रहा है लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पब्लिक से, वो पार्टी के पक्ष में है और सभी स्टेट्स में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं, मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, उसको जनता ने पसंद किया है। सरकार संगठन मिलकर काम कर रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 के चुनावों में सभी स्टेट्स में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मैंने देखिए, बात तो मैंने उसी दिन की थी जिस दिन मुझे मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ था और उन्होंने कहा था बिल्कुल मैं मिलूंगा। उसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई और मैं तो यही चाहूंगी कि वो हमारे साथ ही रहे। परिवार है वो भी, और मेरे लिए तो भैरव सिंह जी एक परिवार ही रहे हैं हमेशा। मेरी तो दादी सा का उनसे इतना जुड़ाव रहा है और पिताजी का भी और मेरा भी, तो इतना मैं तो उनको इतना सम्मान करती हूँ, तो मैं इस पे कुछ नहीं। आपको लगता है कि जिस तरह की विरोध की बातें सामने आ रही थी, पार्टी अगर इस पे ज्यादा विचार मंथन कर लेती तो ये विरोध कहीं ना कहीं अवॉइड किया जा सकता था? ऐसा मैं कुछ नहीं कहूंगी। पार्टी ने जो डिसीजन लिया वो अपने स्तर पे उन्होंने लिया, सोच समझ के ही लिया हो। हम लोग पार्टी से ऊपर नहीं है और जो मुझे ये अवसर मिला है मैं तो बिल्कुल उसी पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। अब मुझे जो काम मिला है उस पे मुझे ध्यान देना है। मुझे चुनाव लड़ना है और इस सीट को पार्टी को देनी है कि ये लीजिए एक और कमल का फूल। जो 200 हमारे विधायक जीतेंगे उसमें एक अपने विधायक मैं भी बनूंगी और हमारे विद्याधर नगर का भी एक कमल का फूल उनकी झोली में। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगी। ये बिल्कुल पार्टी का डिसीजन था और मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगी। देखिए, वो भी मेरे लिए नई कंस्टिट्यूएंसीज ही थी। सवाई माधोपुर भी मेरे लिए नया था। राजसमंद तो उससे पहले मैं कभी गई नहीं थी। तो ये अच्छा है, मुझे तो चैलेंजेस अच्छे ही लगते हैं और मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा जब नए कार्यकर्ताओं से जुड़ने का मुझे एक अवसर मिलेगा। और एक एडवांटेज मेरे लिए तो बिल्कुल है क्योंकि मैं जयपुर में ही रहती हूँ, तो जयपुर में देखिए याद है राजसमंद के लिए टिकट आपने कहा था कि काफी समय लगा दिया पार्टी ने देने के लिए। आपको जल्दी मिल गई टिकट में काम करने का? ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी और देर से ऐसा कुछ नहीं है। जब पार्टी डिसाइड करती है, जब जो समय उनको लगता है ठीक है, तब वो डिसीजन लेते हैं और डिक्लेयर भी करते हैं जो उन्होंने किया। एक टीएम की रैली हो रही है, टीएम की रैली आपके इलाके में है, तो ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्शन होने जा रहा है दिया कुमारी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो भी प्रपोज्ड है वो भी, उसकी भी अभी डिटेल्स मुझे पूरी तरह से भी जब पता जानकारी मिलेगी तो वो बिल्कुल अच्छा है। सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जयपुर पधार रहे हैं और विद्याधर नगर पधारेंगे, तो हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। प्रदिया जी, अगर पार्टी आपको भविष्य में कहती है कि अगर बीजेपी यहाँ पे सत्ता आती है कि आप नामिनेशन करें पार्टी का, तो आप उसके लिए तैयार हैं? आप देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारा प्रत्याशी है और जो भी प्रत्याशी हमारा है सीएम का, वो कमल का फूल है और हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कलेक्टिवली इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। ये भी कहा जा रहा है सबसे सेफ सीट है आपको? सारी सीट सेफ है। बीजेपी के लिए सारी सीट सेफ है। ये कांग्रेस को सोचना है कि उनके लिए कौन सी सीट।
आपने देखा कि किस तरीके से राजस्थान में यहाँ पर दिया कुमारी लगातार बयानबाजी करती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं यहाँ पर पब्लिक रिव्यूज भी देखने को मिल रहे हैं और सर्वे रिपोर्ट्स पर अगर रुख किया जाए तो 34% लोगों ने एक बार फिर से अशोक गहलोत को ही समर्थन दिया है और बाकी के अन्य नेता अशोक गहलोत से पिछड़ते हुए नजर आए हैं। अब देखते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरकार किसे देखा जाएगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।